Hi, let's talk about the movie Odyssey. Sorry, मेरा कैमरा सेटअप मेरे फ्रेंड के पास है. So this is the makeshift arrangement जो आज करेंगे. But as promised, let us discuss about this movie that I have been waiting for months. Right? Pointers हैं, ठीक है. कुछ कमियां हैं, but अक्सर क्या होता है, कमियां निकालने के चक्कर में लोग अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना बोलना भूल जाते हैं. तो पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. मूवी इज़ रियली रियली गुड. मूवी इज़ डन फैंटास्टिकली वेल. आई थिंक यू क्या क्या अच्छा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. वर्ल्ड बिल्डिंग, यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट वर्ल्ड कंप्लीटली. तुमको फील होगा कि तुम उसी समय में हो. म्यूज़िक, लुडविग गोरांसन का जिस तरीके से सेटअप है, हर सीन में, हर माहौल में, हर राइजिंग स्कोर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, सब जगह बहुत ही प्रिसाइज महीन वर्क, जो बोलते हैं ना, बहुत ही फाइन वर्क किया गया है, वैसा ही वाला एंड प्रोडक्ट है थ्रू आउट द मूवी. राइट. अगेन, इफ़ यू आर यूज टू क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी, तो यू आर यूज टू, दिस इज़ वन ऑफ हिज प्रॉब्ली द मोस्ट सिंपलेस्ट टू वॉच फिल्म्स. क्योंकि वो जो रीटेलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर इवेंट का, इस मूवी में ऑब्वियसली द पर्टिकुलर इवेंट इज़ द बैटल ऑफ ट्रॉय, जिसको बार बार प्ले करते हैं, बट वो बहुत ही सीमलेस है, उतना ज़्यादा नॉन लीनियर नहीं है. उनका नरेशन स्टाइल ही ऐसा है दैट ही यूजेस दिस अगेन, ही यूज द मोस्ट ओल्ड ट्रिक इन द बुक, कहानी सुनाओ. एक किरदार है, वो दूसरे किरदार के बारे में कहानी सुना रहा है, और वो बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है, एंड you get the whole point. And if you're used to his films, it is easy for you this time finally to follow through with his movies. Every character gets time to shine, and that is like, जब मूवी ख़त्म होने को आई तब तुमको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, दिस इज़ सो नाइसली डन. हर कैरेक्टर, हर सीन, हर एलिमेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी वेस्ट नहीं किया गया. So that is really really well done. So today morning I used this phrase that it's not about what you do, it's about what you make me feel. And Nolan again makes me feel really really good. I think today वही just the quote that I said, यही पूरे दिन का थीम रहा है मेरे. The story which is set. अच्छा, कमियाँ, नेगेटिव भी थोड़ा बताना चाहिए ना. मूवी क्रिटिक, मूवी रिव्यू तो कुछ नेगेटिव तो ऑब्जर्व करेगा ही. तो जब मूवी शुरू होती है तो जो क्लोजअप शॉट्स जो हैं, वो जैसे कि ये विच आई एम डूइंग इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी वेल डन. बट जो शॉट्स वाइड शॉट्स हैं या बहुत ही ब्रॉड लैंडस्केप शॉट्स हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर आता है स्क्रीन पे. पता नहीं ये मूवी की कुछ डिफेक्ट हुई है या फिर पता नहीं, बट वो ग्रीनी आपको फील होगा कि कुछ पुराना फिल्म देख रहे हैं, कुछ 70-80 कुछ बहुत सालों पुराना कोई फिल्म देख रहे हैं. मे बी डेलिबरेटली किया गया होता कि थोड़ा सा पुराना ज़माने का फील आए, बट या फिर इट वाज एन एरर, या फिर हमारे IMAX ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया था. बट कुछ फ्रेम शुरुआत में मेजरली फिल्म के, व्हेनेवर इट्स अ वाइड शॉट, लैंडस्केप शॉट, आपको बस बहुत बड़े महल दिख रहे हैं या बहुत बड़ा लैंडस्केप दिख रहा है, तो आपको वो ग्रेनी फील आएगा, जो कि मूवी के सेकंड हाफ में बहुत कम फील हुआ. पर जब मूवी शुरू हुई थी तो ऐसे कुछ सीन में फील हो रहा था. सेकंड एक थोड़ा सा कमी था, वो था कि अगेन दिस इज़ लाइक मीन मेक निकालने वाला बात है, इट इज़ नॉट कमी. कुछ सीन्स में यू गेट दिस वेरी फास्ट कट, बहुत, एंड इट इज़ लाइक 3 सीन्स पूरे फिल्म में, जब आपको वो अब्रप्ट फील होगा वो कट. ठीक है, आई एम टॉकिंग लाइक एज इफ आई हैव मेड मेनी फिल्म्स, बट और वो ऑब्जर्व, वो हिट किया वाइल वॉचिंग, दिमाग ने रजिस्टर किया कि देखो यहाँ पे कट थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट हो गया, जबकि बाकी सब जगह इट इज़ एज सीमलेस एज पॉसिबल. एंड वो ऐसा कट नहीं है कि दूसरा सीन शुरू होता है, इट्स अ कट इन अ कंटिन्यूस शॉट, एक कट है जिसमें वो आपको हल्का सा फील होता है. नाउ कमिंग बैक, the quote that I had said, it's not about what you do, it's about what you make me feel. And Nolan makes you feel cared, Nolan makes you feel important, and he gets you invested in the story of Odysseus.
कि एक आदमी है जो समाज के रूल्स रेगुलेशन के चक्कर में किसी कारण से ही हैज़ टू गो टू वॉर, और अब उसे घर आना है। और ये घर आने का इमोशन फील कराना मूवी में बहुत ज़रूरी था कि लोग फील करें ये पेन, घर वापस जाना, किसी को जाना है वो जा नहीं पा रहा तो क्या होता है, एंड दैट इज़ डन वेरी वेल एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल इमोशन, तो सबको समझ में आता है। नो वन इज़ किसी कोई ऐसा नहीं होगा कोई समझ में ये क्यों ऐसा घर जाने के लिए इतना पागल, नहीं, you get that emotion. And the story set miles from home is about coming back to home, and I think this makes good cinema. This plot sets, gives him all the equipment to make great cinema, and which is what he has done. The entire story, the entire retelling, it was his dream. I think he has done a fantastic job. लाइक वो जितने भी ट्रोलिंग हुई थी, जितना भी हेट मिला था, आई थिंक दैट इज़ ऑल लाइक फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड BS, क्योंकि वो मूवी देखते वक्त आपको बिल्कुल फील नहीं होता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू टेक द स्टोरी, डज द स्टोरी स्टे विथ यू, एंड पीपल माइट बी लाइक नहीं यार ऐसे लोग ऐसे बात नहीं करते थे, लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे, बट द होल पॉइंट इज़ the essence is not lost. One major litmus test that I do for my movies is that, does this movie get me emotionally involved? Does this movie make me cry? Well, by the end of the movie, it did make me cry, and that again check in the box that yes, this is really good cinema that I'm watching. I think he has done his job. This movie is worth that expensive ticket that you pay for, and I think all the joy, all the emotions आप feel करना चाहोगे ऐसी कहानी से. I have not revealed much because I want people to go and watch this movie. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के feel करना चाहोगे, थोड़ा सा blown away होना चाहोगे. So I think वो सब कुछ है ओडिसी में. Well, obviously, I think an Oscar is incoming, either for the director or for the music or for the special effects or for the cinematography or for the best film. So I think absolutely an Oscar is incoming, and I hope that he gets it. He truly deserves it. Unless we get a better film than the Odyssey this year. Well, that was my take. Do watch the movie. Let me know in the comments how did you like the movie or you did not like the movie. But I had an incredible 3 hours in IMAX. Watch it in IMAX. Watching Odyssey. I think really well made, really well delivered, and it deserves a lot of praise. That's it from my end. May the gods always be in your favor. Chalo, bye.